Welcome friends to our BK School of Science. What we are doing today, we are just solving a question based on class 11th. क्लास 11th का एक चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको शॉर्ट में बोलते हैं एपी। इस कंसेप्ट पर अभी जो जेई का मेंस हुआ है वो 4 अप्रैल शिफ्ट 1, उस एक क्वेश्चन को हम अभी सॉल्व करते हैं। यानी कि हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, एक तरह से समझो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कंसेप्ट थ्रू दिस क्वेश्चन। मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पर खूब सुंदर सा क्वेश्चन है ये, केवल और केवल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पर। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जी मेंस का 4 अप्रैल शिफ्ट 1 का। ठीक, क्वेश्चन क्या है अभी देखो। क्वेश्चन देखो बहुत है, कह रहा एक कोई सेट है, उस सेट का जो मेंबर है 1, 6, 11 इस ऑर्डर में है। सेट बी जो है 9, 6, 23, 30 ऐसा करके दो सेट दिया हुआ है। बी द सेट्स कंसिस्टिंग ऑफ फर्स्ट 2025 एलिमेंट, यानी कि इसमें जो टोटल एलिमेंट है कितने हैं, 2025 एलिमेंट है। देखो जेई वाला 2025 का एग्जाम में टोटल एलिमेंट कितने डाल दिए, शुरू के 2025 डाल दिए, कोई दिक्कत नहीं है। टू एपी लिखा हुआ है, टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऐसे दिए हुए, बस सिंपल क्वेश्चन है। तो आपको क्या कह रहा है, एन ए यूनियन बी, यानी कि ए के बहुत सारे मेंबर होंगे, बी के बहुत सारे मेंबर होंगे, तो ए यूनियन बी क्या है आप जानते नहीं। एन ए यूनियन बी सेट थ्योरी में एन ए प्लस एन बी माइनस एन इंटरसेक्शन बी, ये जानते हैं आप ना, जानते कि नहीं जानते, सिंपल, गुड। एन ए यूनियन बी कितना है वही निकालना है। अब एन ए कितना है आपको बताया ना, ये जो सेट है इसमें कितने एलिमेंट है, 2025, क्वेश्चन में दिया हुआ है, यानी कि आपको ये 2025 दिया हुआ है। एन बी कितना है, इसमें भी 2025, यानी कि 2025। प्रॉब्लम क्या है, ये चीज आपको निकालना है, यानी कि ए सेट और बी सेट में कितने कॉमन एलिमेंट है। यानी कि ये पूरा का पूरा क्वेश्चन, ये तो सिंपल, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये आपको निकालना। यानी कि पूरे क्वेश्चन का जो मोटो है, टारगेट है, वो ये है कि आपका जो ए सेट है उस सेट का नाम है 1, 6, 11 और ये 16 एंड सो ऑन, कितने का, अप टू 2025 टर्म्स, ये दिया हुआ है आपको। ठीक, वेरी गुड। अभी ये दूसरा सेट जो दिया हुआ है वो क्या है, 9, 16, 23, 30, ये भी कहां तक होगा टर्म, लिखा हुआ आपको अप टू 2025 टर्म्स। यानी कि इस दो सेट में कितने कॉमन एलिमेंट है ये हमें निकालना है। मेन क्वेश्चन का जो मतलब है वो ये है, इसका और इसका हमको क्या निकालना है, क्या निकालना है, कॉमन मेंबर्स। अच्छा, कैसे कॉमन मेंबर निकालेंगे, यानी कि अभी देखो 1, 6, 11, यहां देखो एक बेसिक बता रहा हूं, यहाँ 16, ये 16, ऐसे कॉमन एलिमेंट है, ऐसे बहुत सारे कॉमन एलिमेंट है। कितने कॉमन एलिमेंट है वही निकालना, क्वेश्चन बन गया, पट से इसको डालना, आंसर निकालना। यानी कि इसके कॉमन एलिमेंट होंगे, इसका मतलब इसका अगर कोई आप टर्म निकालो, मान लेते हैं इसमें mth टर्म, टी एम, mth टर्म, mth एमवा टर्म, आरवा टर्म, कोई सा, वो क्या होता है आपको मालूम है ना, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है ना। तो यहाँ a क्या है, फर्स्ट टर्म 1 प्लस, और आपको केमा टर्म चाहिए, एमवा टर्म चाहिए, एमवा, तो यहाँ एमवा टर्म क्या होगा, ये m हो जाएगा, m के जगह क्या हो जाएगा, n के जगह m हो जाएगा। a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, डी देखो कितना है, 1 प्लस 5, 6 प्लस 5, ये 5, यानी कि इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, 5, 1, 5, 6, 6, 5, यानी कि ये हो गया आपका, ये सिंपल ये। ठीक, इसको थोड़ा सोल्व कर दो, तो क्या लिखिए, 1 प्लस 5m माइनस 5, यही हुआ ना। ठीक, इसका मतलब ये क्या हो गया, 5m माइनस कितना हो गया, 4। क्लियर, ये इसका हमने कोई एक एमओ टर्म निकाल दिया। अब इसका हमने क्या करता है, इसका कोई दूसरा टर्म निकालता है, एनवा, nth टर्म, तो मालूम है आपको क्या होगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो a कितना है आपका इसका टर्म 9 प्लस एनवा टर्म तो निकालना ही हमें, इंटू डी, और देखो d कितना, 9, 7, 16, 16, 7, 23, यानी कि 7, यानी कि क्या हो गया, 9 प्लस 7n माइनस 7, इसका मतलब ये हो गया 7n प्लस 2, यानी कि इसका n1 टर्म ये हो गया, इसका m1 टर्म ये हो गया। क्लियर, क्लियर बात ना।
ठीक है, अभी क्या है, यानी कि जो भी अगर इसका कोई टर्म और इसका एक टर्म कॉमन होगा, इसका मतलब ये भाई साहब और ये भाई साहब बराबर होंगे, होंगे ना। ये mth टर्म nth जो भी टर्म कॉमन होंगे वही तो कॉमन टर्म निकलना। इसका मतलब फॉर कॉमन टर्म्स इन सेट ए एंड बी क्या होगा, टीएम जो होगा वो टीएन के बराबर, यानी कि कोई सा एम जो भी टर्म कॉमन होगा उसके लिए तो ये टर्म और ये टर्म बराबर होगा। जैसे ये देखो, ये 16 16 कॉमन है ना, इसका मतलब इसका कोई सा टर्म और इसका कोई सा टर्म कॉमन होगा ना, यानी कि इसका मतलब देखो 1 2 3 चौथा टर्म, इसका दूसरा, यानी कि सेट ए का चौथा टर्म इक्वल टू सेट बी का दूसरा टर्म, ऐसा निकला ना। ऐसे से कितने टर्म होंगे, हमने क्या किया, इस दोनों को इक्वल कर दिया। इसका मतलब कैसा इक्वल किया, 5m माइनस 4 इक्वल टू 7n प्लस 2 लिखा। अभी हम या तो m को n के फॉर्म में लिखते हैं या n को m के फॉर्म में लिखते हैं। सिंपली हमने क्या किया, इसको और सोल्व किया, 5m ये 4 इधर गया, 2 इधर आ गया, कितना हुआ 6, 7n प्लस 2, यानी कि हमने क्या लिखा, हमारा लिखने का टारगेट क्या है, 5m माइनस 6 डिवाइडेड बाय 7, ये हमारा n टर्म निकल गया, यानी कि n को m के टर्म में लिखा। यानी कि ऐसे n m और n के कितने पेयर होंगे कि ये आपका सेटिस्फाइड होगा, तो ऐसे ही कॉमन टर्म होंगे ना, यानी कि इसके कितने टर्म कॉमन होंगे यही निकालना। क्लियर, ये आप देख लो यहां तक। चलो अभी मैं यहां से क्वेश्चन को मिटाता हूं। अब यही तो बात है, इसी जगह आपको बात करनी, यानी कि n जो है आपका 5m माइनस 6 डिवाइडेड बाय 7 है, ये एकदम पक्का ओके ना। ठीक, यानी कि ऐसा करने के बाद हमने यही निकाला, इसका जो टर्म इसके किसी टर्म के बराबर है, ये मान लेते हैं इसका कोई सा टर्म, इसलिए लिखा m1 टर्म, और इसका कौन सा टर्म n1 टर्म, ये बराबर है, ऐसा हमने मान लिया। तो m1 टर्म है तो ये कॉमन डिफरेंस सेम है, यही निकलेगा n1 टर्म, यानी कि ये दोनों बराबर होना चाहिए। इस कर n को हमने m के फॉर्म में लिख दिया। ठीक, चलो अभी हम क्या करते हैं, इसको भी मिटाते हैं, सबको मिटा देते हैं, ठीक ना। और यहां केवल हम लिखते हैं n इक्वल टू, थोड़ा बड़ा लिखता है, n इक्वल टू 5m माइनस 6 डिवाइडेड बाय 7, यही ना, यही ना। और सिंप्लिसिटी के लिए हम क्या लिखते हैं इसको, यानी कि हम क्या लिखते हैं 7n इक्वल टू इतना, यानी कि एक तरह से हम ये भी लिख सकते हैं 7n इक्वल टू 5m माइनस 6, एक ही बात है, ये लिखो या वो लिखो। क्लियर, यानी कि अभी देखो, फिर से देखो, आपका ए सेट क्या था, 1 6 11 16, ये इतना, बी कितना है 9 16 23 30 एंड सो ऑन, ये यानी कि इसको मैं मिटा देता है। ठीक, अभी देखो फेयर हो गया, बोर्ड क्लियर है। इसका मतलब ये सेट एक है, ये सेट बी है, ए और बी, इसके एम टर्म मेरे हिसाब से इसका mth टर्म इसके nth टर्म के बराबर है। तो यानी कि m और n के ऐसे पेयर चुनने, हमको m और n के ऐसे पेयर चुनने हैं जो इसको सेटिस्फाई करें। ठीक, इसको दो तरह से बना सकते हैं एल्जेब्रा, लेकिन ये क्वेश्चन ना पक्का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे 100%, और किसी कंसेप्ट का यूज नहीं करना है, केवल आपको पैटर्न देखना है। अभी क्या कर सकते हैं अभी और ये टर्म कितने हैं, m का m और n, ये दोनों का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, मैक्सिमम 2025 टर्म है। तो उतना तो अभी अपने को, ऐसा आपको लगता होगा एक एक को चेक करना पड़ेगा क्या, नहीं, अगर क्वेश्चन बना है कुछ तो पैटर्न होगा जिसके बेसिस पर ये आपको चेक करने के लिए दिया, आप वो पैटर्न मान लेते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल मान लो यहां हमने लिखा m का वैल्यू लिखा 1, टर्म तो शुरू होगा 1 से ही ना जी, m का अगर 1 रखा तो 7n क्या निकलेगा, यहां लिखता मैं m, एक बताने के लिए आपको, और यहां लिखा 7n, यही मतलब है ना क्वेश्चन का कि m के वैल्यू के लिए 7n क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर ही होगा ना, ये पहला टर्म दूसरा टर्म तीसरा टर्म इंटीजर ही होगा, ऑब्वियस ही बात है। m का वैल्यू मान लेते हैं 1 रखा, तो n का 7n का वैल्यू क्या होगा, 1 रखा 5 1 5,
में से 6, 5 -1, m का वैल्यू 1 तो 7n का वैल्यू -1। आपको मालूम है ना, m जो है इंटीजर ही है, पॉजिटिव इंटीजर, n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर ही 100%, क्योंकि टर्म नंबर 1 यानी कि 1 2 3 से लेकर 2025। क्लियर है? चलो अभी 2-4 एग्जांपल हम m किया ना, अभी 2 किया मान लो, m का वैल्यू तो कितना हुआ, 5 दूनी 10, 10 में से 6 गया 4, 7n = 4। अभी देखो 7n = 4 हुआ। अब यहाँ एक बार और देखो, जो हमको ओके 7n = 4 है, n क्या हुआ, 4/7 हुआ ना, इसका मतलब n क्या हो गया, 4/7 हुआ ना। तो ये इंटीजर है क्या, n जो है इंटीजर है क्या, यस या नो हम करते, नहीं नहीं, कब होगा ये, जबकि 7 का मल्टीपल होगा। चलो 2 किया, 3 किया, 4 किया, 5 किया, 3 भी कर लो, 3 किया तो कितना हुआ, 3 5 15 में से 6 गया 9, 4 किया तो कितना हुआ, 4 5 20 में से 6 गया 14। ये देखो 9 जो है, 9 भी 9 किया, 7n = 9, तो n = क्या हो गया, 9/7 हो गया ना, है ये क्या हो गया, -1/7, 4/7 है इंटीजर, -9/7 नहीं है ना, 9/7 14/7 = 2। यस, मतलब 1 2 3 4 किया। अभी और क्या कर सकते हैं, 5 करो, 6 करो, 7 करो, कुछ भी करो। अभी 2-4 तो आपको करने पड़ेंगे। मान लेते हैं 5 लिया, सपोज 5 5 25 में से 6 गया 19, नहीं होगा ये भी। 6 किया, 6 5 30 में से 24, नहीं हो गया। 7 किया कितना, 7 35 में से 6 गया 29। 8 किया कितना, 8 5 40 में से 6 गया 40, 8 5 40 में से 6 गया 34। 9 किया, 9 5 45 में से 6 गया कितना, 39। 10 किया कितना, 10 से 50 में से 44। 11 किया कितना हुआ, 11 5 55 में से 6 गया 49। अभी देखो ये, अभी आपने देखा है कि 7 का टेबल 7 है, एक ये हुआ, एक ये हुआ। फिर और भी टर्म लो, आपको थोड़ा सा यहां से लॉजिक लगाना पड़ेगा। देखो 4th टर्म के बाद क्या हुआ, 11वां टर्म, 11वां टर्म हुआ। इसके बाद मान लेते हैं, जानते हैं या आप 12वां 13वां, आपको मतलब ये आप पैटर्न आपको समझ रहे हैं। 11 के 18वां टर्म लो आप अपने मन से, मतलब 4 से 7 आया, ये +7 किया, ये +7, 18वां टर्म लो। 18 5 90, 90 और डिवाइडेड बाय 90 में से 6 गया 84 और डिवाइड 84 हो गया। यानी कि ये भी है, क्यों, 84 डिवाइड बाय 7 = 12। यानी कि अगर आप ऐसे करके आप सीक्वेंस को आप देखोगे तो आपको क्या लगेगा, हर एक 7 पर 7, यानी कि m का वैल्यू, मतलब देखो ऑब्जर्वेशन है 7, फिर 8 से लेके कितना, 7 दूनी 14, 15 ऐसे, यानी कि हर एक 7 पेयर में एक टर्म निकल रहा है आपको। एक यहां निकला, यहां से 14 में 2 निकला। यानी कि फ्रॉम दिस टेबल, फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन वी कंक्लूड दैट क्या कंक्लूड, आफ्टर ईच 7, आफ्टर ईच या आफ्टर ईच नहीं लिखे, इन ईच 7 entries of m, 7n = 5m - 6। ये मतलब हुआ ना, यानी कि 1 से लेके 7 तक हर एक 7 में से एक ऐसा है जो जिसके लिए ये फुलफिल होता है। यानी कि हर एक 7, यानी कि 1 से लेके 7, 8 से 1 से 7 हुआ तो 8 से कितना होगा 14, यानी कि 1 से 7 किया, 8 से 14 किया और 15 से कितना किया, 15 7 22 21 किया, 15 16 17 18 19 20 21, यानी कि हर एक 7, यानी कि 1 से 7 हर एक 7 में एक टर्म ऐसा आ रहा है जो आपका, जिसके लिए ये कंडीशन फुलफिल है। क्लियर, एकदम समझ लो, हर एक 7 में से, यानी कि 1 से 7 8 से, ये मतलब जस्ट आपको पैटर्न, इसका मतलब टोटल टर्म कितने हैं, टोटल टर्म कितने हैं, टोटल टर्म है आपको 2025 टर्म है। ये तो मालूम है ना आपको, इसमें भी 2025 टर्म, यानी कि 2025 टर्म डिवाइड बाय 7 करो,
यही होगा ना। ऐसे 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 7 के कितने पेयर होंगे, इतने होंगे। तो कितना हो गया, 7 दूनी 14 और 6 पर 62, 7 अठी 56, 6 पर 65, 7 9 63, 2 पर 20, 7 दूनी 14, ये देखो इतना है। 289.2 ऐसे टर्म होंगे जो कि दोनों में कॉमन होंगे। इसको और इंटीजर ही होगा ना, राउंड फिगर होगा ना, यानी कि 289। इसका मतलब 289 आर सच कॉमन टर्म्स इन सेट ए एंड बी। ये निकालने का तरीका एक ये है। ये जस्ट आपको पैटर्न आपको देखना, जितना प्रैक्टिस होगा पैटर्न क्लियर। यानी कि हमने कितना एंट्री निकाला, 289। ठीक, चलो अभी तो हो गया काम खत्म। अभी आपको निकालना था एन ए यूनियन बी। फिर से बताया था एन ए प्लस एन बी अब माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एन ए कितना है बताया नहीं, इसमें कितने एलिमेंट है, 2025। बी में कितना है, 2025। और कॉमन हमने कितना निकाला, यही तो क्वेश्चन था, 289। अब इसको घट आप कर दो, 4050 दोनों को जोड़ दिया माइनस 289 कर दो। 10 में से 9 गया 1, 14 में से 8 गया 6 और यहाँ बचा 9 में से 2 गया 7, 3761। यही है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी कितना सिंपल। यानी कि इस पूरे क्वेश्चन में आपको क्या निकालना था, ये निकालना था 8। यानी कि इस दोनों सेट में कितने ऐसे कॉमन एलिमेंट है, निकालने के बहुत प्रोसेस है। सबसे इजीएस्ट पैटर्न ये है, बशर्ते कि यू मस्ट हैव द कैपेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग पैटर्न। पैटर्न आना चाहिए और पैटर्न पर यह पूरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो चैप्टर है एपी ये क्लास 11 का, तो पैटर्न का ही खेल है। इसमें अभी क्या करना है, इसमें है कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन, केवल आपका ऑब्जर्वेशन, दिमाग और प्रैक्टिस चाहिए। ठीक, कितना सुंदर क्वेश्चन है। तो आंसर हो गया 3761। ठीक, इस तरह से ये क्वेश्चन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का आपको था। आप इसको अच्छे से करो और ये समझो आप ये कैसे ऐसे निकालते हैं। ये तो प्रैक्टिस पे है, दिमाग का खेल है प्योर, एक तरह से पजल भी बोल सकते हो आप। ठीक, ओके, थैंक यू।